तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जेपीआर और आप देख रहे हैं जेपीआर एक्सपेरिमेंट। तो आज हम अपने मोस्ट पॉपुलर शॉर्ट वीडियो का रिप्लाई देने वाले हैं, जिस पर कि 25 मिलियन से ज़्यादा व्यूज आ चुके हैं। और आप लोगों ने इतना कमेंट किया है कि भाई साहब पूछो ही मत। तो चलिए मैं उसका ही जवाब देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो कॉमन क्वेश्चन है, कमेंट तो बहुत सारे हैं, तो सबसे पहले मैंने कॉमन क्वेश्चन को उसको कट कर लिया है और उसका एक कंपाइल बनाकर उसको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो मैंने इस कॉपी में नोट डाउन कर लिया है। तो सबसे पहले कमेंट को ही पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले कमेंट में है कि सबसे पहला कमेंट है कि भाई इसका यूज क्या है, व्हाट स्पेशल, व्हाट यूज, इसका क्या काम में आएगा, व्हाट स्पेशल अबाउट इट, इसका काम क्या है, ये किस काम में आएगा। इन सारे सभी सवालों का मैं जवाब देता हूँ। तो मैं इसको रख देता हूँ। तो देखिए, ये कोई नॉर्मल कार नहीं है। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपकी एक नॉर्मल कार है, ठीक है, जो कि एकदम बेसिक कार है। तो बेसिक कार है, ठीक। तो उसमें क्या होता है कि उसका जो व्हील और जो उसका चेचिस होता है नीचे का, वो एकदम फिक्स होता है। यानी कि मान लीजिए कि कुछ मान लीजिए 1 फीट है, तो वो 1 फीट ही रहेगा, बढ़ेगा घटेगा नहीं। यानी कि जो हाइट है वो बढ़ेगा घटेगा नहीं, उसमें एकदम फिक्स रहेगा। यानी कि व्हील का और ये ग्राउंड वाला, ये इसमें फिक्स रहता है जो कार में है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये है एक नॉर्मल कार जिसका ये व्हील है और ये इसका जो नीचे का चेचिस है, यानी कि ये है ग्राउंड और ये है चेचिस। तो इसका और इसका हाइट, यानी जो भी हाइट होगा वो एकदम फिक्स है, ये एडजस्ट नहीं हो सकता है। थोड़ा मोड़ा सस्पेंशन के कारण जब चलेगा तो थोड़ा 1 आध इंची सस्पेंशन में मतलब थोड़ा गैप आ सकता है। यानी कि इससे ज़्यादा अगर बड़ा गड्ढा आ गया, यानी कि इस ग्राउंड से ज़्यादा गड्ढा आ गया, तो आप इस कार से नहीं जा सकते हो ऑफ रोड या ऑन रोड कहीं भी। तो उसी का सॉल्यूशन है कि आप हाइट को अपने अकॉर्डिंग व्हील को एडजस्ट करेंगे हाइट को, और अपने अकॉर्डिंग बड़ा गड्ढा हो छोटा गड्ढा हो कहीं भी आप पार हो सकते हो या जा सकते हो। तो यही उसका मैंने इसीलिए बनाया है उसको। लेकिन इसमें क्या है कि आप इसको हाइट को एडजस्ट करते हो अपने अकॉर्डिंग। यानी कि मान लीजिए आपके सामने एक गड्ढा आ गया बड़ा सा, आपके गाड़ी के साइज से बड़ा, तो आप क्या करोगे? गड्ढे में आपको गाड़ी में नहीं जाना पड़ेगा, आप गाड़ी नहीं ले जा सकते हो। तो इसके लिए क्या है कि आप अपने गाड़ी को अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करोगे। मान लीजिए उसका हाइट है कुछ इतना, तो इसको बढ़ाओगे और ले जाओगे। तो हाइट को एडजस्ट करने के लिए बड़ा गड्ढा आ गया तो आपको इसको एडजस्ट करना है और उसको ले चलना है। यानी कि ऑफ रोड भी ऑन रोड भी कैसे भी चलना है तो ये चल सकती है। तो इसका ये यूज है। आप लोगों को पहला यूज समझ में आ गया। दूसरा जो रिप्लाई है उसको मैं देख लेता हूँ। हाँ, दूसरा रिप्लाई है कि जो मतलब कमेंट है कि उसमें है कि एक ब्रिक 3 केजी का होता है, कैसे? रियली ब्रिक इज 3 केजी ब्रिक व्हाट, एंड ब्रिक 3 केजी। कोई बोल रहा है कि ब्रिक 1 केजी का होता है, कोई बोल रहा है 2 केजी का होता है। तो इन सभी का मैं जवाब देता हूँ और लाइव दिखाऊंगा कि एक ब्रिक 1 केजी का होता है कि 2 केजी का होता है कि 3 केजी का होता है। और देखने के बाद आप भी बोलोगे मज़ा आया। तो चलिए उसको ही देखते हैं। तो गाइज ये है तराजू, आप देख सकते हो। थोड़ा हवा चल रहा है इसलिए देखिए बैलेंस में है एकदम प्रॉपर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वेट को रखता हूँ। आप देख सकते हो ये 1 केजी है और ये 2 केजी है। 3 केजी है, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। और ये है ईंट जिस पर कि विवाद चल रहा है। 1 केजी का है, 2 केजी का है, 3 केजी का है। तो इसको भी चलते हैं, कटघरे में लेते हैं। ये है इसमें, अब इसको नापते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो 3 केजी से भी थोड़ा ज़्यादा है, देख सकते हो आप। तो गाइस आप देख सकते हो कि ये 3 केजी से भी ज़्यादा है। मेरे पास डिजिटल नहीं था तो मैंने इसी से जोक दिया है, मतलब तराजू से तौल दिया है। और इसका कोई मजाक नहीं उड़ाएगा इसके लिए। कहीं कहीं पे ईंट 2.5 केजी का भी होता है, उसका टेंशन नहीं लेना है। 2.5 केजी का, 3 केजी का, 2 केजी से कम नहीं होता है। यानी कि 2.5 केजी 3 केजी के अप्रोक्स होता है इंडिया में। मतलब जैसा मान लीजिए भट्ठे का जैसा शेप होगा ना, मतलब वो भट्ठे में जो उसका ईंट डालने वाला सांचा होता है उसके अकॉर्डिंग कहीं कहीं पे ज़्यादा होता है, कहीं कहीं कम होता है। तो उसका टेंशन नहीं लेना है। मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया है कि ये ईंट 3 केजी का ही होता है, थोड़ा ज़्यादा है तो उसका कोई टेंशन नहीं है।
हर जगह पे अलग अलग वेरिएंट होता है, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए तीसरा कमेंट पढ़ते हैं। तो तीसरा कमेंट लिखा हुआ है कि जेम्स 689 ऑस्ट ने लिखा है कि आई एम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ट्रूली इंडियन आर जीनियस, आई रेस्पेक्ट इंडियंस। ऐसे ही सुनील जी ने लिखा है कि ऐसे प्रतिभावानों को पूरी समर्थन देने की आवश्यकता है, ये देश और विश्व को बहुत कुछ दे सकते हैं। ऐसे ही मनप्रीत सिंह जी ने लिखा है कि इंडिया गवर्नमेंट सपोर्ट एवरी पुअर बॉय गर्ल बट नो एनीवन सपोर्ट। तो इसका मैं जवाब देता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप लिमिटेड रिसोर्सेज में कुछ अच्छा बना लेते हैं तो इसका मतलब आप बेहतर कुछ कर रहे हैं। इसका मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास बहुत कम पैसे हैं और आप कम पैसे में ही या आपके पास संसाधन मौजूद है जो आपके सराउंडिंग में, उसी संसाधन का यूज़ करके आप कुछ अच्छा बना दे रहे हो, तो आप समझिए कि आप अच्छा कर रहे हैं। और इसका एग्जांपल मान लीजिए ऐसे भी है कि मान लीजिए किसी के पास पैसा ज़्यादा है लेकिन आइडिया नहीं है, किसी के पास आइडिया है पैसा नहीं है, तो और कोई ऐसा भी है कि आइडिया है और कुछ पैसे जुटा कर उसको बना दे रहा है। तो इस तरीके से आप कुछ भी कर सकते हो। देखिए, बनाने वाला कुछ भी बना सकता है, ठीक है। तो चौथा कमेंट है मिस्टर इंडिया की तरफ से। उन्होंने 500 रुपये का सुपर थैंक्स भेजा है, उसके लिए थैंक यू। और उनका कमेंट तो मुझे समझ में नहीं आया, पर अच्छा लिखे हैं तो भी थैंक यू और बुरा लिखे हैं तो भी थैंक यू, क्योंकि मैं बुरा लिखे हैं तो मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा और अपने काम में, और उसको इम्प्रूवमेंट करके सुधार में अच्छा करूँगा, ठीक है। और सबसे आखिरी बात, इसका अपडेट क्या है? तो अपडेट ये है कि इसको मैं और इसके जो बेसिक मैकेनिज़्म है उसको मैं समझ रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक होल जैसा बना हुआ और इधर भी एक बना हुआ है, यानी कि मैं यहाँ पर एक मोटर लगाकर और इसके जो व्हील हैं और यहाँ से रोटेशन है, इसको मैं पूरा चेक कर रहा हूँ, यानी कि ट्रायल चल रहा है। तो जैसे ही ये कंप्लीट होता है और इसका जो हाइट का प्रॉब्लम है कि कैसे हाइट रहेगा तो भी बैलेंस करेगा, और जब मतलब पूरा उठ जाएगा तो भी कैसे, या इसका जो बेल्ट है वो फिक्स रहना चाहिए, यानी कि वो उसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए। तो उसी को मैं इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ। अगर ये सक्सेसफुली वर्क करने लगता है तो मैं आपको फिर अपडेट करूँगा। और तभी इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।